लेकिन धरती के नीचे वेंट्स के पास भीड़ बढ़ने लगी थी। खाना लिमिटेड था, अगर लाइफ को बढ़ना था तो उसे नया फ्यूल चाहिए था। और तब कायनोबैक्टीरिया ने एवोल्यूशन का सबसे बड़ा हैक ढूंढ लिया। इन छोटे बैक्टीरिया ने सूरज को अपना फ्यूल बनाया। उन्होंने पानी और धूप को मिलाकर अपना खाना खुद बनाने लगे। इस प्रोसेस को आज हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब उन्हें किसी वेंट के पास रहने की जरूरत नहीं थी, पूरा समुंदर उनका था। लेकिन खाना बनाते वक्त उन्होंने एक वेस्ट गैस रिलीज की और वो गैस थी ऑक्सीजन। आज ऑक्सीजन हमारे लिए लाइफ है, लेकिन याद रखिए उस वक्त की लाइफ ऑक्सीजन के बिना बनी थी। उन पुराने सेल्स के लिए ऑक्सीजन हवा नहीं, तेजाब था। जैसे जैसे कायनोबैक्टीरिया फैले, समुद्र में ऑक्सीजन की भरमार होने लगी और फिर शुरू हुआ धरती का पहला मास एक्सटिंक्शन। ऑक्सीजन ने पुराने बैक्टीरिया के सेल वॉल्स को जला दिया। अरबों खरबों ऑर्गेनिजम्स दम घुटने की वजह से खत्म हो गए। साइंटिस्ट इसे कहते हैं द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। ये धरती पर हुई सबसे बड़ी मास एक्सटिंक्शन है, जिसने 99% लाइफ खत्म कर दी। लेकिन जो 1% बची, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अडेप्ट किया। उन्होंने सीखा कि इस जहरीले ऑक्सीजन को यूज कैसे करते हैं, और बदले में उन्हें मिली सुपर पावर। ऑक्सीजन केमिकल्स के मुकाबले 10 गुना ज्यादा एनर्जी देता है। इससे दुनिया बदलने वाली थी। लेकिन ऑक्सीजन की वजह से ना सिर्फ बैक्टीरिया खत्म हुआ, धरती खुद खत्म होने के कगार पर आ गई थी। ऑक्सीजन ने हवा में मौजूद मीथेन गैस को खत्म कर दिया। मीथेन धरती को गर्म रखती थी। जैसे ही वो गायब हुई, धरती का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। पूरी धरती बर्फ की एक मोटी चादर में ढक गई थी। इक्वेटर से लेकर पोल्स तक सब कुछ जम गया था। स्पेस से देखने पर एक सफेद स्नोबॉल जैसा दिखता था। करोड़ों सालों तक धरती ऐसी ही जमी रही। ये लाइफ की सबसे मुश्किल परीक्षा थी। यहाँ किस्मत ने एक फुल सर्कल लिया। जिस घर को छोड़कर लाइफ आगे बढ़ी थी, जान बचाने के लिए उन्हें वापस वही जाना पड़ा। समुद्र की गहराइयों में थर्मल वेंट्स की गर्मी ने उन्हें जिंदा रखा। ऊपर बर्फ की कैद और नीचे ज्वालामुखी की सुरक्षा। ये वेंट्स अब सिर्फ घर नहीं थे, ये एक बंकर थे। यहाँ वो ऑक्सीजन के जहर से दूर रहते और बाहर की ठंड से सुरक्षित। और जब बर्फ पिघली, तब दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। ऑक्सीजन आने के बाद धरती पर तबाही मच गई, लेकिन उसके बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। इतना शांत कि अगले 1 बिलियन साल तक धरती पर कुछ भी नया नहीं हुआ। जी हाँ, 100 करोड़ साल तक। इसे साइंटिस्ट कहते हैं द बोरिंग बिलियन। अगर आप उस वक्त टाइम मशीन लेकर जाओ, तो आपको वहाँ कुछ नहीं दिखेगा, ना पेड़, ना जानवर, ना मछलियाँ, बस कीचड़। समुंदर के किनारे हरी और बैंगनी रंग की काई से ढके हुए थे। और हवा में ऑक्सीजन तो था, लेकिन समुंदर में अभी भी सल्फर का ही राज था। पूरी दुनिया में सड़े हुए अंडे जैसी बदबू थी, और उसके साथ ही एक अजीब सी जहरीली शांति। एवोल्यूशन अटक गया था, क्योंकि एवोल्यूशन को प्रेशर चाहिए था। जब मौसम बदलता है, तब जानवर बदलते हैं, लेकिन उस वक्त मौसम सेट हो गया था। बैक्टीरिया खुश थे, उन्हें बदलने की जरूरत नहीं थी। माँ बाप बैक्टीरिया थे, बच्चे भी बैक्टीरिया थे। 100 करोड़ साल तक ये कहानी रिपीट होती रही। लेकिन इस बोरिंग टाइम में पर्दे के पीछे कुछ अजीब चल रहा था। बाहर से सब शांत था, लेकिन सेल्स के अंदर एक रैपिड एवोल्यूशन हो रहा था। सेल्स अपने ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट कर रहे थे, वो न्यूक्लियस बना रहे थे, डीएनए को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। ये शांति आने वाले एवोल्यूशन को फ्यूल करने वाली थी।